जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दारा में पेया गति को तिहिन बुन नेला जे चे लिका गोगो हर कुआ मिटन सशक्त हुई दो तीना जरूरा तिंगु केटे हुई दो तीना जरूरा उना बारे तुबुन बढ़ाया जे चे लिका अबुरेन सरकारे गोड़ो कना जेमन अबुरेन गोगो हर दो जेमन बाकू पसुड़ो आर उनको हो बाबा हर को सावते उनको दो लहा से इगी को तड़ा में दी दाड़िया तिहिन बुन बढ़ाया जे चेलिका JSLPS होते थे चेलिका मीना देवी ओकोय दो जाम ताड़ा रेन कनाय उनी चेलिका आया जंगारे तिंगु कटे दाड़िकाओ दा मिटेन सिंगारो सपड़ा सजा रिया मिटेन दुकान चलू कते चेलिका उनी बार पैसा ही कमाओ दाड़िया कना दिला तोबे बुन चला आते ही जाम ताड़ा रे और नारायणपुर ओंडे बुन नेला जे चेलिका मीना देवी दो आया जंगारे तिंगु कटे दाड़िकाओ दा। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई भी देश हो जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ग्रामीण महिला को सशक्त किए बिना। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में, जहां पे JSLPS के सहयोग से मीना देवी जीविकोपार्जन का कार्य कर रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं JSLPS के सहयोग से किस तरीके से इनकी आमदनी बढ़ रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आइए इनसे हम जानते हैं। तो जब घर में रहती थी तो आपकी घर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्या उसमें समस्या थी? बहुत, जैसे उस टाइम घर का खान पान में घर का ज़रूरत का सामान नहीं ले पाते थे, कोई भी चीज़ मतलब साधन, छोटा छोटा बच्चा था उस टाइम, 2 मेरा बच्चा है, तो उसको भी नहीं सही से परवरिश कर पा रहे थे। तो जब हम 2019 में समूह में जुड़े तो उस टाइम मेरे गांव में आई थी दीदी लोग, आई थी समूह बनाने के लिए। तो हमको किसी कारण पता चला, गांव तरफ आई थी, तो जब दीदी बोली ना कि जो 1-2 दीदी बोली, दीदी सो वहाँ गांव में कोई दीदी आई है समूह बना रही है। तो हम बोले कौन सी के बारे में है, तो हम गए बैठक में देखने कि दीदी लोग वहाँ जमा हो रही है गाँव में। तो हम गए उस टाइम, तो सबसे पूछे दीदी, सबसे दीदी क्या हो रहा है, तो बोली जो समूह बनाने के लिए दीदी लोग आई है। तो हम बोले ठीक है, हम लोग भी बना लेते हैं वो अपना समूह, इसमें क्या फ़ायदा है दीदी? बोले समूह में जुड़ने के बाद ऋण मिलेगा, आप आगे कुछ अपने कर सकते हैं, काम भी मिलेगा आजीविका बढ़ाने के लिए। ठीक है तो करेंगे। आज शहरी क्षेत्र के साथ ही हाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। सर पहले तो मेरा रूम नहीं था सही, बोले रोड के कारण रूम तो टूट चुका था। तो हम पहले प्राइवेट लोन 1-2 को लिए थे, तो उसमें ब्याज मेरा ज़्यादा लग रहा था। तब फिर हम जब इसके बारे में सुने तो हम पहले मेरा समूह बना, उसके बाद छोटा छोटा ऋण लिए 1-2 को। तो उस जब अचानक 19 में समूह बना और 20 में तो लॉकडाउन लग गया, तो घर का स्थिति और ख़राब हो गया, क्योंकि सिलाई से ही मेरा दैनिक कार्य चलता था। तो उस टाइम मतलब स्थिति इतना नाजुक हो गया कि घर में खाने का मोहताज हो गए। तो फिर उस टाइम हल्का फुल्का लोन लिए, तो फिर ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि ऋण लेने से तो नहीं है, उसको भी हमको देना भी पड़ता है। तो हस्बैंड सिलाई उस टाइम छोड़ दिए थे, प्लस उस टाइम मेरा 5-6 को मशीन था, वो भी बेच दिए थे, क्योंकि ज़रूरत, घर का ज़रूरत पहले है। तब फिर कुछ दिन बाहर भी चल गए थे हरियाणा काम करने के लिए, क्योंकि बच्चे को तो खाना देना है ना। उसके बाद दिमाग लगाया कि नहीं, इसमें हम लोग का जब पहला लिंकेज हुआ उस टाइम 18,000 हम ऋण लिए, उससे पहले 7,000 लिए थे, उससे पहले 4,000। तब 18,000 में हम
जब रूम ये वाला बनाए थे तो इसमें हल्का रिपेयरिंग में हम लगवा दिए, और एक काउंटर बनवाए थे ऊ साइड वाला, शीशा नहीं लगवाए थे, सिर्फ बनवाए थे। और बोले हम सिलाई का दुकान तो मेरा है, ये है, हम उसमें सूता अस्तर ये सब रखेंगे। तो हस्बैंड भी बोले ठीक है तुम करना चाहती है तो करो, तो वो किए। उसके बाद फिर 70,000 लोन लिए, तो उसमें हम खुद गए सामान लाने के लिए, हस्बैंड भी साथ में गए थे। तो हम सामान लाए और मनिहारी का आइटम उस टाइम ये किए, क्योंकि हम सोचे हम लेडीज़ हैं तो वही बेटर होगा। उसके बाद फिर ये बार दूसरा लिंकेज उठाए, उसमें भी कुछ लिए, उसमें भी दुकान में ही लगा दिए। फिर अब तीसरा लिंकेज हुआ तो उठाए, उसमें हम 1 लाख लिए। इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रहे हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा के नारायणपुर की मीना देवी कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं, साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। तो 1 लाख लिए तो पूरा हम दुकान में ही लगाए, और प्लस इसमें मेरा देखने देने की स्थिति भी अच्छा है, बच्चे को भी अच्छा पढ़ाने में सक्षम है। दीदी एक ऐसा दौर भी था जिस समय आप पलायन किया, आपके पति जो है काम की तलाश में हरियाणा चल गए, पैसे की दिक्कत थी, आपने मशीन भी बेच दिया, और आज देख रहे हैं काफ़ी बदलाव हुआ। आप कह रहे हैं कि अब काफ़ी अच्छा दुकान चल रहा है और अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो कैसे संभव हो पाया, किसका सहयोग आपके जीवन में मिला? JSLPS की अगर बात करते हैं, JSLPS का क्या योगदान आपके जीवन में रहा है? JSLPS के बदौलत ही आज हमें इस मुकाम में खड़े भी हैं, और बहुत ऐसा चीज़ होता है कि जानने का भी मौका मिला, क्योंकि पहले तो घर में ही रहते थे और बाहर का दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था हमको, कहाँ क्या होता है। जैसे ब्लॉक लेवल ले लेते हैं, सरकारी योजना ले लेते हैं, प्लस हम जानते भी हैं और दीदी लोग को जानकारी भी देते हैं। इससे बहुत ऐसा चीज़ हुआ, जानने का मौका मिला। प्लस हम बच्चे के भविष्य के बारे में ही ले लेते हैं। बेटी को भी सोचें कि कस्तूरबा के लिए बहुत परेशानी किए, 2 साल ये किए, दूसरे से सहयोग भी लिए लेकिन नहीं कर पाए। लास्ट में हम JSLPS के माध्यम से बाहर इधर उधर जाते आते रहते हैं, तो जानकारी हुआ तो हम खुद से एडमिशन भी करवाएं, और प्लस लोन जब भी बैंक जाने का रहता है और कहीं भी जाने का रहता है हम खुद जाते, किसी पर डिपेंड नहीं रहते। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। सभी अभी जैसे उसमें कुछ हम और काम भी करते हैं तो सबको पहचानने लगी है, तो दीदी लोग भी बोलती है कि न दीदी आई है, और कोई चीज़ जानकारी लेना रहता है तो फ़ोन भी करती है, जानकारी भी लेती, खुद से जाके भी बताते हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर घूमने का मौका मिला, देखने को मौका मिला। JSLPS के बिना ये तो संभव नहीं था कि हम घर से। परिवार की बात करते हैं तो पति के बिना परिवार अधूरा है, जी सर। और पति के सहयोग के बिना पत्नी कुछ कर नहीं पाती है, लोगों का ऐसा मानना है। अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप इतना आगे तेजी से बढ़ रही, तो पति का कितना योगदान रहा है? बराबर का। बराबर का। हाँ, कहीं भी जाते हैं रोकते नहीं हैं। क्या बोलते हैं पति जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई, 2 पैसा कमा के अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, पति क्या बोलते हैं? अच्छे और बोलते हैं तुम जो भी करना चाहती है करो। इस दुकान में क्या क्या सामान भी रख रही हैं? अभी लेडीज़ का पूरा आइटम है, उसके बाद कॉपी कलम भी है, रजिस्टर, ये सब। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, अच्छा। क्योंकि दुकान हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना। पहले एक काउंटर बनाए, फिर अगले साल ई वाला बनाए, फिर ई वाला बनाए, फिर ई वाला बनाए। ई वाला 1 महीना पहले बनाए। आगे की क्या योजना, क्या कुछ करना चाहते हैं आप? JSLPS से जुड़ गए, पैसे की दिक्कत नहीं है, आप जब चाहती हैं जितना चाहती हैं आपको JSLPS के माध्यम से लोन मिल जाता है, तो भविष्य में आप क्या सोचें, क्या करना है? कुछ सोचे हैं जो और आगे बढ़ें और दीदी लोग को भी बढ़ने में सक्षम करें, क्योंकि हम खुद बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं ना, दीदी लोग को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं।
मीना दी का बात करें हम तो 2019 में समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद उस माँ दुर्गा आजीविका समूह से जुड़ी, जो दलदला आजीविका महिला ग्राम संगठन से वो समूह जुड़ी हुई है। उसको हम लोग पहले RF दिलवाएँ, जो रिवॉल्विंग फंड बोला जाता है। 15,000 आया। 15,000 आने के बाद कुछ दीदी लोग बचत करना सीखी, ऋण लेना सीखी। उसके बाद जाकर के CIF राशि मिला 50,000 रुपया। फिर उसके बाद जाकर के फर्स्ट लिंकेज हुआ। फर्स्ट लिंकेज में जैसे दीदी बोली कि समूह में जुड़ने से पहले उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। 18,000 उन्होंने लोन लिया। लोन लेने के बाद अपना छोटा जो बिजनेस है वो शुरू की, सिलाई मशीन से संबंधित। फिर उसके बाद जाकर के धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गई, क्योंकि मीना दी बहुत ही लगनशील मेहनत गृहिणी है, जो अच्छे से मतलब कार्य करती है। तो उसके बाद जाकर के फिर 80,000 रुपया लोन ली, फिर अपने दुकान को बढ़ाई। बढ़ाने के बाद आज वो महीना में 10 से 12,000 रुपया कमा रही है। और हम ये चाहेंगे कि मीना दी के तरह ही हम लोग का ये कोशिश है कि प्रत्येक समूह की जो दीदी है वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने कुछ ना कुछ आजीविका से जुड़े और अपने घर परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ाए। गतिकू नितो बुन नेल केदा जे चेक लेका नारायणपुर रेन मीना देवी दो मिटन श्रृंगार रेया दुकान चालू कते चेक लेका उनी बार पैसा कमाओ दाड़िया कना। और उना साउते दिला नितो बुन चला कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जामताड़ा रे और ओंडे बुन नेला जे चेक लेका ICT लैब होते ते चेक लेका ओंडे रेन बिटी गिद्रो को ओलो पढ़ा रे से कंप्यूटर शिक्षा उनको ओंडे को नाम कते चेक लेका को लहा दाड़िया कना। गाती को नीता जुग रे एकेन किताब फोन पढ़ा ओलो पढ़ा दो बांग मेनखान कंप्यूटर शिक्षा हताव हो अडिते एगे जरूरा उना इयते सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन अबुरेन बिटी गिद्रो दो कंप्यूटर शिक्षा से हो लहा को तड़ाम दाड़िया दिला तो बे बुन चला जामताड़ा ते और ओंडे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय रे बुन नेला जे चेलिका उनको को लहा दाड़िया कना। हम सब ये जानते हैं कि दूर दराज गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी सूचना को हासिल करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सूचना तकनीकी के कारण उनके लिए सूचनाएं हासिल करना आसान हो गया है। ऐसे में शैक्षणिक तकनीक का ही चमत्कार है कि आज कई यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तकनीकी शिक्षा से जोड़े जा रहे हैं। और देखा जाए तो यकीनन सूचना संसाधनों पर सवार हमारा समाज नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जामताड़ा, जहां की छात्राएं ICT लैब के द्वारा किस प्रकार लाभान्वित हो रही हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग की टीचर बताई है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो गूगल में देख पाते हैं, पूरा विश्व भर का खबर उसमें दिया जाता है। अगर हम लोग कोई क्लास में कुछ डाउट होता है, मैम तो बार बार पढ़ाती है, लेकिन 45 मिनट का एक क्लास होता है तो ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब बच्चा का ना डाउट होता है। इसी कारण हम लोग YouTube से पढ़ते हैं। YouTube से अगर एक सर से समझ में नहीं आता है तो YouTube में कई सारे सर पढ़ाते हैं, तो किसी न किसी से पढ़ते हैं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा महसूस कर रही, क्योंकि मुझे जो क्लास में समझ में नहीं आता था तो वो ICT में अधिकतर समझ में आता है। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निसंदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके संवाद को बदल दिया है। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के स्कूल के बच्चों को जोड़कर उनकी शिक्षा प्रणाली को पहले से और बेहतर और सरल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ICT लैब से हम लोग को बहुत कुछ फैसिलिटियाँ मिलती, जैसे हम लोग पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, तब हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था, और टीचर एक ही चीज़ बार बार बताते फिर भी समझ में नहीं आता था। तो अभी वो हम लोग देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। फिर हम लोग जैसे चंद्रयान 3 सबका क्विज़ है, वो सब पहले हम लोग नहीं कर पाते थे, अभी हम लोग वो कर पाते हैं। और हम लोग कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है या कुछ भी जानकारी की हम लोग को ज़रूरत होता है तो हम लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर में हम लोग को सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। MS वर्ड, एक्सेल, राइट, कैल्क, हम लोग बहुत स्प्रेडशीट, हम लोग को बहुत कुछ बनाना सिखाया गया है। हम लोग कंप्यूटर के जितनी सारी जानकारी हम लोग पूरी सब कुछ लेना चाहते हैं।
ᱤᱧᱟᱹᱜ तरफ ᱠᱷᱚᱱ आप सभी की जोहार ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱪᱷᱢᱤ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱤᱧ 8 क्लास ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ स्कूल ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ KGVVCM स्कूल ऑफ जामताड़ा और निया ICT लैब ले आले सनाम किछु ले ची दाड़िया तेहना निया रे मैडम जहाना को पढ़ाव लिया उना तो जल्दी बाले बुझ दाड़िया उना हे कते नंडे ले नेल थेना और नले बुझ दाड़िया आ जहाना चंद्रयान 3 कुना क्यूज हुई थेना उना नंडे आसान तेले गाती दाड़ी थेना निया रे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक जहां आम रूप से ये सेवा पहुंचना जल्द संभव नहीं हो पाता, ऐसे में सरकार द्वारा राजकीयकृत विद्यालयों में बच्चों को निशुल्क इस शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आपे जंगलाता इᱧᱟᱹᱜ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ KGVV जामताड़ा CM स्कूल ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ स्कूल ᱨᱮ 10 क्लास ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ICT लैब रे हेज कते अडी खुशिᱧ बुझदा जे बोले लहा जहाँ इन आतो स्कूल ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ जे ICT लैब रे आयमा किछु चीज ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ जैसे नोडे मिनाआ लाइब्रेरी फेस राइटर जहाँ रे आले नवा बायोडाटा ले बना दाड़ेआ और जुदी नोडे ड्राइंग ले मेना तो ड्राइंग ले चीज दाड़ेआ और आयमा किछु नवा स्कूल सुविधा मिना जे नोडे आले डांस ले डांसा सिरिंग से नोडे खेल रना हो आयमा कंपटीशन हुई थाना और नोडे आयमा मेडल ले ये कना और नोडे नवा कंप्यूटर रे नवा ICT लैब हेज कते इन बुझो नाम किदा जे नोडे आले आयमा लटू ले बना दाड़ेआ जैसे जहाँ दो कंप्यूटर इंजीनियर हो बना दाड़ेआ और डॉक्टर हो और नोडे जुदी सब जतो लहा दो तेहलना जहाँ क्लास रे ओंडे तो आले नोआ तो सुविधा बान तेहलना जहाँ क्लास ले पढ़ा कान थे ओंडे मैम आयमा तुमको ले था एरो भले ले दाड़े कान थे जे भले बुझे कान थे आ तायम रे दुड़ु को उनको बकु बुझ दाड़े मते चिक को ये दा और नोडे हे कते आले गूगल रे नेल दाड़े यूट्यूब ले नेल दाड़े और ओंडे बाले बुझ का बार बार रिपीटा आले नेल दाड़े मेनते नोडे बाले बुझ के जहाँ उना हले बुझे नाम दाड़े। डिजिटल माध्यम से शिक्षा लेने वाले बच्चे भी इसके जरिए पढ़ाई करते हुए पहले से ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है। बच्चे भी इस माध्यम से पढ़ने के लिए निश्चित रूप से स्कूल पहुंचते हैं और इसके जरिए बेहतर तरीके सीख रहे हैं। यहाँ पे ये ICT लैब है जहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ जो पहले कंप्यूटर नहीं जानती थी, जो देखी भी नहीं थी, जो ऐसे बहुत बच्चियाँ थी जो अभी तक गांव से आई हुई हैं, जिसने अभी तक बहुत सारे बच्चे जो क्लास 6 में भी एडमिशन लिए हैं उनको अभी तक पता ही नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या है। मैंने कभी किसी से पूछा कि आपने कभी कंप्यूटर देखा है, उसने बोला नहीं मैडम हमने आज तक देखा नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये तो टीवी है मैडम, इसमें तो सिर्फ फिल्म देखा जाता है। हम बोले नहीं ये इसको कंप्यूटर बोला जाता है। उनको बताया मैंने कि इसको कंप्यूटर बोला जाता है, इसको माउस बोला जाता है, इसको कीबोर्ड बोला जाता है, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है तुम लोग को वो बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बच्चियाँ थी, जब उन लोग आई तो पहली बार देखा कि क्या होता है कंप्यूटर, फिर उन लोग देखे तो बोले अच्छा मैडम इसमें होता क्या है, तो हम बोले कि इसमें तुम लोग मूवी देख सकते हो बच्चे, इसमें तुम लोग गेम खेल सकते हो। इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उनको बताया, बोला हाँ मैडम इसमें हम लोग गेम खेल सकते हैं। हम बोले हाँ खेल सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं मैडम, हाँ हम लोग मूवी भी देख सकते हैं। तो उनको पहले मैंने दिखाया कि कैसे इसमें उन लोग को इंटरेस्ट हुआ कि अब खेलना है उनको, तो किससे खेलेंगे, तो ये वाला माउस, इसको ना माउस बोलते बेटा, इसको माउस को ना ऐसे ऐसे ही हिलाते हैं। ठीक है, तो ये माउस होता है, इसको हिलाते हैं, तो ये इसको फिर बताया, बोला अच्छा मैडम इससे खेलते तो ये घूमता है। हाँ, तो उनका गेम एक तो खोला मैंने, टक्स टाइप का तो गेम है, पेंगुइन गेम है, उसमें उनका गेम खिलाया मैंने। तो इससे ये लोग धीरे धीरे चलाना, इसको पहले इनको डिफ़िकल्टी होता था, बहुत इनको तो छूने से डरते थे बच्चे। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे उनके पर हाथ रखा मैंने, उनको सिखाया कि इसको ऐसे राइट क्लिक करो, ऐसे लेफ्ट क्लिक, ऐसे डरते, ऐसे हिलते नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके इसको हिलाते हैं। देखो इसको बोलते हैं कर्सर, ये पॉइंटर, इसको हिलाते हैं। फिर उनको बताया कि ये बेटा कीबोर्ड है, इसमें जैसे आपने ABCD पढ़ा है ना, वैसे इसमें ABCD लिखा हुआ है, तो आप इसमें दबाएंगे तो इसमें आप लिखा भी जाता है। ठीक है, तो उनको दिखाया, इसमें देखो तुम लोगों को दिखता है, जैसे टीवी दिखता है ना बेटा, वैसे टीवी दिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें गेम खेल सकते हो और इसमें अपना अच्छे से करेंगे। उनको अभी सिर्फ सिंपल वे में दिखाया जा रहा है, और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बच्चे इसमें जान रहे कि इसमें क्या क्या सीख सकते हैं हम आगे चल करके। फिर हायर क्लासेस के बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि उन लोग थोड़ा बहुत देखे, जाने, धीरे धीरे पढ़े कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। इसमें हम लोग यूट्यूब में क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल में कैसे हमारा जो क्यूरीज़ है,
तो वो सब देख पाएंगे कि हमको किसी सब्जेक्ट में डाउट्स हो रहा है तो उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि हमको कोई बायोडाटा बनाना है तो हम कैसे बना पाएंगे, एक्सेल शीट में अपना नाम, किसी बच्चे स्टूडेंट का नाम लिखना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, अपना मार्क्स कैसे निकालना है, एक्सेल शीट में बना पाएंगे। बच्चे इसमें ड्राइंग भी सीख पाते हैं, अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, आराम से इसमें सीखते हैं कि कैसे कैसे बनाना है, इससे फ़ायदा होता है। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति की अपार संभावना है। आईसीटी का उपयोग समान शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसकी उन्हें जरूरत है और वो जिसके योग्य हैं। पहले बच्चे क्या होता, डरते थे, इन लोग जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। अब बच्चे धीरे धीरे जान रहे कि ये कंप्यूटर है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या कैसे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे परीक्षा पे चर्चा होता है तो हम विदिन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाता है कि क्या चल रहा है, न्यूज़ देख पाते हैं बच्चे लोग अच्छे से, ठीक है। इसमें क्विज़ खेल पाते हैं, अच्छा हम लोग इसमें क्विज़ भी खेल पाते हैं, इसमें अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, वो फ़ायदा हो रहा है बच्चे लोगों को यहाँ पे। आईसीटी लैब हमारे बच्चों के लिए बहुत ही एक विकसित हो रहा है बच्चों के आगे बढ़ने में। सबसे पहले हम लोग बच्चे जो हैं वो सुदूर प्रांत से आते थे जिन्हें ABCD भी नहीं आता है बोलने के लिए, लेकिन ये आईसीटी लैब पे कंप्यूटर पे वो हर कुछ टाइप कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाली बच्चियां हैं और आईसीटी लैब में हम लोग ये देखा गया है कि जो जैसे कि शिक्षिका कुछ एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो बच्चे अपना कंटेंट वगैरह या फिर गूगल के माध्यम से सारा कुछ सर्च करके वो अपना पढ़ाई जारी कर रही है। आईसीटी हमारे लिए बहुत ही विकसित है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कि बच्चे अगर अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख ले तो ये रोजगार क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुनियाल के दा जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते मिटन गोगो हर मीना देवी ओकोय दो मिटन सिंगार दुकान चालू लगी कुरुमुटुइदा और उनाते पैसा टका कमाओ दाड़िया कना और उना साथे आईसीटी माध्यम होते ते चेलिका कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को दो कंप्यूटर शिक्षा को नाम दा और उनको दो लहा से को तड़ा में दी दा और उना साथे गाती को दिला तो बे केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते बुन बढ़ाया उका दो कना PM आवास योजना उका होते ते गाती को BPL घारोंज रेन हर ओकोय दो पक्का उड़ा बनु तकुआ उनको दो सरकार गोड़ो अकु कना जेमन उनको मिटन कटी मरंग हो मिटन पक्का उड़ा को बनाव दाड़िया तिला तबे गाती को उना साथे गी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।